देखिए, हमीरपुर जिला में जो पंचायती राज के चुनाव चले हुए हैं, इन चुनावों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भारी बिखराव है। जैसा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला परिषद सदस्यों की जो सूची थी, भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों की, वो घोषित की थी, लेकिन उस सूची के घोषित होने के 24 घंटे के अंदर ही दोबारा से उस सूची में बदलाव किया गया और कुछ लोगों को बदल दिया गया। हमने देखा कि एक गुट ने जो टिकटें बांटी थी, दूसरे गुट ने उनको बदलवा दिया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भारी बिखराव जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरे प्रदेश में 5 गुटों में बटी हुई है और उसी का असर हमीरपुर जिला में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग गुटों के जो लोग हैं वो अपने अपने पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उनको जिला परिषद में उतारना चाहते थे। तो इसी तरह का घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर चला हुआ है और इस घमासान के चलते हुए जहाँ भारतीय जनता पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव को लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि हमारा किस वार्ड में नहीं खड़ा है। हमारे हर वार्ड में उम्मीदवार हैं और सर्वसहमति से उम्मीदवार चुने गए हैं। किसी भी वार्ड में कोई ऐसा उलझन वाला काम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी किस बेस पे कह रही है? हमारे हर वार्ड पे खड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो वार्ड हैं वो अभी खाली दिख रहे हैं। जैसा कि अभी मालूम हुआ है कि जो हमारा हमीरपुर विधानसभा के अंदर जो हमारा एक वार्ड है चमड़ेड़ वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीद खड़ा ही नहीं हो पाया है। जिसको इन्होंने टिकट वहां से दिया था उसके ऊपर भूमि अधिग्रहण के जो थे वो सरकारी भूमि पर अधिग्रहण करने का जो मामला था वो उनके ऊपर दर्ज था। तो उसके चलते उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक वार्ड तो खाली चला गया। और इसी तरीके से और भी कई ऐसे वार्ड हैं। आशीष शर्मा ने बात कही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना उनकी आदत है और हर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से भी वापस फिर वो जो है वो मात खा के आए हैं। चाहे उनका अपनी सदस्यता को लेके वो पहले हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और उस सदस्यता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बेरंग भेजा। उसके बाद जो उनका अपना खनन का केस था उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से भी उनको जो था वो वापस लौटाया। और इसी तरीके से अगर इस मामले में भी वो जाएंगे तब भी वापस आएंगे। मेरा ये कहना है कि जो बात आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि दबाव में किया गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जिसने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये नियम है और ये केस चला हुआ है उनके ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति का अगर चुनाव आयोग नामांकन रद्द करता है तो इसमें सरकार का दबाव कहाँ से आता है? ये तो नियम है, ये तो कानून है। लेकिन आशीष शर्मा की आदत बन गई है कि हर बात में सरकार को कोसना, मुख्यमंत्री को कोसना। और एक आदत उनकी ये है कि गलत आदमी, चाहे वो खनन माफिया जुड़े हों या दूसरी आपराधिक छवियों में जुड़े हैं, उन लोगों को अपने साथ चलाना ये उनकी छवि बन गई है। तो उनको इस चीजों से परहेज करना चाहिए। आशीष शर्मा ने बात कही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना उनकी आदत है और हर मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से भी वापस फिर वो जो है वो मात खा के आए हैं। चाहे उनका अपनी सदस्यता को लेके वो पहले हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए और उस सदस्यता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बेरंग भेजा। उसके बाद जो उनका अपना खनन का केस था उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से भी उनको जो था वो वापस लौटाया। और इसी तरीके से अगर इस मामले में भी वो जाएंगे तब भी वापस आएंगे। मेरा ये कहना है कि जो बात आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि दबाव में किया गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जिसने सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा किया है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये नियम है और